हर बच्चा आई काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, कि फिर आ गया जी कि आईटी का हाँ जी, फिर आईटी आ गया। अच्छा, उसके लिए जो लोगों ने पैसे लगा के वो कर कुरा के बाद में आता है एमबीए चाय वाला। हाँ जी, तालीमी निज़ाम जो चल रहा है, हमारा मुस्तकबिल जो है महफूज है। ये सिस्टम हमारा देखें, एक पुराना सिस्टम जिस तरह चल रहा है, उस आज के दिन तक जो है ना, हमने अपने आप को मोल्ड ही नहीं किया जो जदीद तकाज़े हैं। वो एजुकेशन है, इसमें आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से हम अपनी तबकाती तकसीम बढ़ा रहे हैं? हमारे पास इतने इदारे, इतने रिसोर्सेज नहीं हैं हायर एजुकेशन के, अलग अलग हम इंस्टीट्यूट बना सकें और उस लेवल के हम फिर माहिरीन भी उनको दे सकें। नहीं कर रहे। बतौर उस्ताद आप खुद को और आज के तालिब इल्म को कहाँ देखते हैं? हाँ, नहीं, खुद को तो मैं आपके साथ देख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हरीफ डिजिटल। हरीफ डिजिटल के प्रोग्राम गुफ्तगू में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं लाहौर प्रेस क्लब के सेक्रेटरी, सीनियर सहाफ़ी और उस्ताद जनाब अब्दुल मजीद साजिद साहब। मजीद साजिद साहब के साथ एक नशिस्त हम कर चुके हैं, वो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, और दूसरी नशिस्त जो अब हम जिसका आगाज़ करने जा रहे हैं, चूँकि मैंने आपको बताया कि मजीद साजिद साहब उस्ताद भी हैं और पढ़ाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, इनके फॉलोअर्स भी हैं, क्योंकि अब इन्होंने अपना जो व्लॉग करना शुरू कर दिया और हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में इन्होंने जो पहली सीढ़ी है वो क्रॉस कर जानी है सब्सक्राइबर्स की, और वॉच टाइम भी इंशाल्लाह जल्दी पूरा कर देंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आप बतौर उस्ताद, क्या हमारे तालीमी निज़ाम जो चल रहा है इसके हवाले से आपको क्या लगता है कि हमारा मुस्तकबिल जो है महफूज है? नहीं, ये बड़ा एक तो लंबा सवाल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर वक्त में ये एलेबोरेट कर सकूँ। ये सिस्टम हमारा देखें, एक पुराना सिस्टम जिस तरह चल रहा है, उसमें हमने देखा देखी में ये है कि कोई नाम चेंज कर दिए, कुछ हमने सेमेस्टर सिस्टम शुरू कर दिया, कोई एक कह लें कुछ 1-2 दिहाइयों से, बस ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें कुछ फॉल्ट्स हैं, उसमें अब पाकिस्तान में बाकी दुनिया और तरह से उसको फॉलो करती है। पाकिस्तान में ज़रा उसका ना वो निज़ाम कह लें, वो उसको जितना अच्छे अंदाज में लागू होना चाहिए, एक तो वो नहीं लागू हुआ। दूसरा, हमें अगर मैं सिर्फ, चूँकि मैं मैस कम्युनिकेशन का तालिब इल्म भी हूँ, या मैं मैस कम्युनिकेशन ही मुझे आती है, या मैं पढ़ाता भी हूँ, सिर्फ अगर हम इसकी बात कर लें, तो आज के दिन तक जो है ना, हमने अपने आप को मोल्ड ही नहीं किया जो जदीद तकाज़े हैं, जो सहाफ़त जिस तरीके से ज़ाहिर है दिन ब दिन वो तब्दील हो रही है, और उसके जो उसके चैलेंजेस हैं, नई शक्लें इसकी जाते आई हैं ना, लेकिन उसका आप एक देखें कि अगर वो हम डिलीवर कर रहे होते, तो ये डिजिटल मीडिया में हमारे बाद की पौध आई है ना, वो उस पौध ने कितना उसमें डिलीवर किया है, या वो कितनी सहाफ़त कर रहे हैं। चंद एक मिसालें हैं जो जर्नलिज्म कर भी रहे हैं, वो आए भी डिजिटल, शुरू भी उन्होंने किया, वो पढ़ के आए, उन्होंने कहीं ना कहीं काम भी किया और सीखा, वो चंद मिसालें तो होती हैं। ओवरऑल हमें ये शिकायत इसीलिए है कि वहाँ पर वो उस तरीके की जो है ना, वो नहीं, आप कह लें टीचिंग, और उस तरीके का निसाब भी नहीं है बनाया हुआ। कई कोर्सेज़ मैं क्या बता सकता हूँ कि वो कई साल पहले की उसकी आउटलाइन बनी है, वो वही पढ़ाई जा रहे हैं। मैं चूँकि हम ज़ाहिर प्रैक्टिकल से लोग हैं, तो मेरी कोशिश भी यही रही है कि मैंने प्रैक्टिकल जो कोर्सेज़ हैं ना हमारे, जिसमें मैं समझता हूँ कि डिलीवर कर सकते हैं, कुछ आता है तो हम जो है ना वो डिलीवर करके चलो हम अपने आप को, अपने माफ़ी ज़मीर को भी कह लें, और अपना जो आप कह लें आपका एक शौरी तौर पे एक होती है कि यार मुतमिन हो गए, ठीक है ना, तो वो हो गए उस हद तक, तो वो वहाँ जाके कुछ कर लेते हैं। लेकिन उसकी भी मैं आपको बताऊँ कि मैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में मुझे सादत मिली है पढ़ाने की, तो वहाँ पर चूँकि प्रोफेशनल नहीं हैं टीचर्स, बिलाशुबा बहुत अच्छी हैं थेरीज़ में, रिसर्च में, लेकिन ये जब प्रोफेशनल जो डिग्री होती है ना, उसका ताल्लुक़ अमली दुनिया से होता है। आप डॉक्टर देखें, इंजीनियर देखें, एक पूरा एक निज़ाम है, और वो किसी को डॉक्टर और इंजीनियर बनने भी नहीं देते, बल्कि आखिरी साल उनका सारा प्रैक्टिकल पे गुजरता है। अच्छा, यहाँ एक कार्रवाई के लिए जो आप और मैं, मेरे पास कोई टीचर स्टूडेंट आके लेटर लेके तो वो उसको गुजार देते हैं,
अब होता कि अब हम डॉक्टर और इंजीनियर की बात कर रहे थे, तो अब देखें कि हम तो नहीं बन सकते वो, लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर साफ ही बन सकते हैं। हाँ। बल्कि बहुत सारे हैं हमारे, बहुत सारे वकील दोस्त हैं जो देखें, अब वकील भी हम नहीं बन सकते, लेकिन वकील साफ ही बन गए। अब ये एक अलमिया है कि एक तो कुछ हमारे तालीमी इदारों में भी एक सिस्टम है कुछ जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, और कुछ हमारा ओवरऑल ही सिस्टम ऐसा है कि आप देखें कि फ़र्ज़ कर लें एक्ट्रेस है कोई, और कोई एक्टर भी है, वो एंकर है, वो अब मुझे बताएं, कोई भी कर सकता है। नहीं वो क्या, आप अगर जब आप वो कैसे वो शोपीस तो ठीक है, व्यूवरशिप की भी अगर हम बात कर लें, लेकिन जो मीडिया का किरदार है कि मीडिया ने सोसाइटी की ज़ाहिर डिपिक्शन करनी है, वो उसकी तस्वीर कशी करनी है, उसको बताना है, जो हैपनिंग है उसी तरह उसने उसको बताना है, लेकिन वो किस तरह से वो इस मायार पे पूरा उतर सकता है जो सहाफ़त में जो हम तो अभी भी समझते हैं कि तालिब इल्म हैं, हमने शायद उतनी तपस्या नहीं काटी जितनी हमसे सीनियर्स ने की है, और वो मुकम्मल मायूस हैं। उनसे जब भी मिलते हैं वो इतने मायूस मिलते हैं, मायूसी का शिकार होते हैं कि बस उसकी वजूहत यही हैं। तालीमी इदारों का एक हिस्सा है वो फिर भी ठीक हो सकता है, वहाँ से अच्छी नर्सरी तैयार हो सकती है, उसका इम्कान है, किया जा सकता है अगर हम उन जदीद जो चैलेंजेस हैं उसके मुताबिक हम अपने निसाब को मॉडिफाई कर लें और बेहतर इंतखाब हो जाए जो टीचर्स का भी है। अब मैं जो पहले बात कर रहा था, चूँकि मैंने कहा ये बहुत लंबा मौजू है, अगर फ़र्ज़ कर लें फ़ीचर राइटर के तौर पे फ़ीचर राइटिंग का एक कोर्स है, वो मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा, मुझे भी पता है कि इसके किस तरह के इसके मराहिल हैं जी। वो भी मुझे 20 साल 22 साल करने के बाद का कुछ थोड़ा बहुत मैं प्रैक्टिकल जर्नलिज्म के बाद आपको वो मैं समझता हूँ। अब अगर टीचर जिसने एक दिन भी नहीं किया हो, बिल्कुल उसने फीचर ही ना लिखा हो, उसने काम ही ना किया हो, अगर वो कोर्स वहाँ पढ़ाएगा, जो कि कोर्स हैं जी जी, एडिटोरियल राइटिंग का कोर्स है, मुझे बताएं कि जो जिसने नहीं किया, प्रैक्टिकली नहीं किया, वो कैसे वो मैगजीन जर्नलिज्म का एक पूरा अलग से कोर्स है, वो जिसने काम ही नहीं किया वो कैसे करेगा। अच्छा, उसका तरीका निकाला हुआ है कि फिर वो विजिटिंग फैकल्टीज़ लेते हैं, उसके अंदर भी इदारे पाकिस्तान है तो मायार नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं रखा जाता, मेरिट नहीं होता, बस मैं आपसे वाकिफ़ हूँ, मुझे आप अप्लाई। तो ये साफ़ी जो नस्ल है आने वाली हमारी, ज़ाहिर मैं समझता हूँ ये हमारी नस्ल पे जो है ना वो पूरे का पूरा एक जुल्म हो रहा है। अच्छा सर, छोटी सी एक बात है कि हमारे यहाँ चूँकि बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम्स चल रहे हैं, तो उसमें एक चूँकि हम थोड़ा सा दकियानुसी तो नहीं कहना चाहिए, मशरक़ी रवायात की भी बात करते हैं तो हम अपने बच्चों के हवाले से ज़्यादा करते हैं, अपने किरदार की तरफ कम देखते हैं। तो मखलूत जो तालीमी निज़ाम है, को एजुकेशन है, इसमें आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से हम अपनी तबकाती तकसीम बढ़ा रहे हैं? नहीं, मखलूत का तो इस तबकाती तकसीम से तो नहीं मैं समझता ताल्लुक़ है, लेकिन मखलूत के कोई हमारी चूँकि इम्प्लीमेंट का मसला है, यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं ठीक होती, वरना मैंने देखा है कि कोई इसमें कोई इक्का दुक्का मिसालें अगर कोई इसकी प्रॉब्लम और कोई मुश्किलात हैं तो वो तो होंगी, वो तो शायद जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ भी हैं, लेकिन मखलूत निज़ाम तालीम जो है वो कोई तबकाती हवाले से तो नहीं करती, बल्कि अगर इसको आप तबके के तौर पे लें कि मेल और फीमेल, तो फिर तो वो तबकाती तकसीम ख़त्म कर रही है, ठीक, उन जब वो इकट्ठे पढ़ रहे हैं। और दूसरा ये है कि हमारे पास इतने इदारे, इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम अलग अलग जो है ना हायर एजुकेशन के अलग अलग हम इंस्टीट्यूट बना सकें और उस लेवल के हम फिर माहिरीन भी उनको दे सकें। वो तो ऑलरेडी बात हुई कि वो पहले ही हमारा मसला है, तो इसके लिए तो ये खैर ऐसा नहीं है कोई मसला, लेकिन ये कि इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वो बेहतरी की गुंजाइश तो रहती है। अच्छा सर, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़बरदस्त एक बिज़नेस की भी शक्ल इख्तियार कर चुका हुआ है, और लगता है कि जैसे ये लोग ना तालीम के मेयार का या तालीम या अच्छे स्टूडेंट्स का, अच्छे शहरी
पैदा करने से इनको कोई गर्ज नहीं है, इनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। और हम देखते हैं कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी फ्रेंचाइज और इस किस्म का वो जैसे टक शॉप्स खुलती हैं, इस तरह का सिलसिला चल रहा है। आमदन का बहुत मतलब ज़बरदस्त ज़रिया है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार इसमें किस हद तक ज़िम्मेदार है? जो एजुकेशन प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़ रहा है, उसमें ज़ाहिर है सरकार की तरफ से वसाइल का इशू है या इनकी नीयतों का भी मामला है? नहीं, सरकार के वसाइल का इशू नहीं है। सरकार तो बल्कि ये बांटती चली जा रही है कि जी ये आप लाइसेंस लें और अपना यूनिवर्सिटी बनाएं, उसके पूरे तकाजे भी नहीं होते और उनको जो है ना वो उसको स्टेटस मिल जाता है, डिग्री अवार्डिंग स्टेटस और यूनिवर्सिटी का भी स्टेटस जो है। अभी पिछले दौर में, परवेज़ लाई के दौर में, कोई 10 से ज़ायद यूनिवर्सिटियों को जो है ना वो यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। वो अब हम मेरा ख्याल है यहाँ नाम नहीं ले सकेंगे, लेकिन मैं चूँकि समझता हूँ कि वो उस क्राइटेरिया को सख्त करना चाहिए। वो जब तक पूरा नहीं करते वो क्राइटेरिया, उससे पहले ये ना कर दिया जाए, चूँकि प्राइवेट तालीम अब आम आदमी, आम नहीं, अब हम मिडिल क्लास की भी बात करें, मिडिल क्लास भी अफोर्ड नहीं कर सकती। और जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ है ना, वो तो मेरा ये ख्याल है कि वो प्राइवेट जो एजुकेशन है ना वो तो होनी ही नहीं, उसको इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए, उनको नहीं होनी चाहिए। जो उनकी प्रोडक्शन है, उनके जो वहाँ सूरत हाल, और वो करोड़ों रुपए जो है ना उस पे बहुत ज़्यादा उस पर लगते हैं, वो कैसे यानी अफोर्ड कर सकेंगे लोग? अगर हम दो बड़ी राय है, ये पूरी एक डिबेटेबल बात है और इशू है। एक तरफ ये कहा जाता है कि जिस सरकारी हमारे पास वसाइल कम है, वहाँ इतनी सीटें नहीं हैं, इतनी गुंजाइश नहीं है, इतने टीचर्स नहीं हैं, सिस्टम नहीं है, तो इसको प्राइवेट करके तो वो कवर किया जा रहा। और फिर साथ ये दलील दी जाती है कि ये उन लोगों के लिए है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं। ये तो ऐसे एक मतलब एक्सक्यूज है, ऑलरेडी एक आप तकसीम पैदा कर रहे हैं कि गोया आप अपने सिस्टम को नहीं बढ़ा रहे, अपने वसाइल को नहीं बढ़ा रहे, जो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है और हर हुकूमत का काम होता है, ऊपर लाने की जिम्मेदारी है, वो पूरा काम है, उसको दबा रहे हैं। वो बहरहाल तबकाती तकसीम का बायस जरूर बन रहा है। तो ये इसमें हमें इसको ठीक करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, जो आज का उस्ताद है, ज़ाहिर है उसकी भी ज़रूरतें हैं, उसको भी पैसा चाहिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और वो इतना बांट दिया गया उसको मुख्तलिफ जगह पे एक एक घंटा दे के, तो वो उस पर वो उस तरह तवज्जो नहीं दे पाता। वो तो सर उसको माशी इस हालात के चक्कर से निकालना तो बहरहाल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले भी अपने असातिज़ा के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं करते। बहुत अच्छा पैसे तो दे देते हैं, लेकिन वो भी जो हमारे नौजवान हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या एक अच्छा तालिब इल्म के तौर पर अगर देखा जाए तो क्या हम वो रिजल्ट्स हासिल कर पा रहे हैं? नहीं, वो नहीं कर पा रहे। इसीलिए ना हमारा, आप देखें लिटरेसी रेट क्या है। अच्छा, अगर लिटरेसी रेट अपनी जगह पे कोई, उसको हम आदाद शुमार के चक्कर में हम थोड़ा सा बढ़ा भी लेते हैं और वो उसको 50+ तस्वर कर लेते हैं, असल में उसकी आपको जो असल सोसाइटी से क्या आपको रिफ्लेक्शन मिल रही है, वहीं से पता लग जाता है कि आपने क्या तैयार किया है। तो ये तो ऐसी हम प्रोडक्शन दे ही नहीं रहे, हम प्रोड्यूस ही नहीं ऐसा कर रहे कि वो जो सोसाइटी में जिसने फिर वो किरदार अदा करना होता है, और अगर वो नहीं नज़र आ रहा तो इसका मतलब है कि हमें मुतमिन भी नहीं होना चाहिए, और इसका मतलब हम डिलीवर भी नहीं कर रहे। बतौर उस्ताद आप खुद को और आज के तालिब इल्म को कहाँ देखते हैं? हाँ, नहीं, खुद को तो मैं आपके साथ देख रहा हूँ और कोशिश ही होती है, कोशिश करनी चाहिए। अब मैं देखें इतनी उसके बाद भी अगर मैंने अपना तालीम जो है वो जारी रखी है, तो ये एक अर्ज होती है इंसान की अपनी, ये तो हर इंसान अपनी सोच के मुताबिक करता है। तो ये जब हम करेंगे तो हमें ज़ाहिर हम कुछ ज़ाहिर खुद साउंड होंगे, प्रोफेशनली साउंड होंगे, तो उतना ही हम अच्छा डिलीवर करें। बिल्कुल ठीक। तो वो कोशिश है अपने आप की। और स्टूडेंट्स के हवाले से आपको क्या लगता है? स्टूडेंट्स के हवाले से, स्टूडेंट्स अच्छे भी, मैंने भी पढ़ाया है ना, अगर तो मैंने देखा है कि अच्छा स्टफ़ भी मिला है, और बहुत, अब उसको बुरा नहीं कहना चाहिए, अब कह लें कम अच्छा मिला है। हाँ जी, अब चलो उसको पॉजिटिव साइड ले लेते हैं। वो जो कम अच्छा मिला है उसके प्रॉब्लम ये है कि वो डिग्री लेने आते हैं सिर्फ। यहाँ करना नहीं चाहिए कि असातिज़ा को भी पहले उनकी बिल्कुल स्क्रूटनी करनी चाहिए, और उससे पहले भी पेरेंट्स की एक ज़िम्मेदारी बनती है
कि डिग्री बराए डिग्री नहीं लेनी, आप वो काम करें जो आपका दिल कर रहा है और उसमें एक्सेल भी करता है स्टूडेंट, उसको वही करने देना चाहिए। उसका अगर आपका उसका इंजीनियरिंग की तरफ मूड है तो उसको उधर ही जाना चाहिए। उसका ज़हनी मिलान जो है उसको पेरेंट्स से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। और हम ज़बरदस्ती उसके ज़हन में ना कहते हैं कि तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर, बच्चों पे मुसल्लत कर देते हैं। अब वो बेचारा डबल माइंडेड हो जाता है, उससे डिप्रेस भी हो जाता है। वो उस तरह का हर बच्चा तो नहीं डॉक्टर और इंजीनियर बन सकता, तो वो फिर क्या करेगा? फिर आप उसको देखते हैं कि अच्छा जी ये नहीं मेरिट नहीं बना, तो अब इसको अब एक ट्रेंड चला, यहाँ एक और अलमिया है, यहाँ से बात फिर कंटिन्यू कर। अलमिया ये है कि पाकिस्तान में एक रेला आता है, वो रेस बन जाती है कि जी एक वक्त था कि कॉमर्स का एक ट्रेंड था, हर बच्चा ही काम कर रहा है, बी काम कर रहा है कि जी उस तरह के इंस्टीट्यूट खुले हैं सर, इंस्टीट्यूट खुले हैं। फिर आ गया जी कि आईटी का, हाँ जी, फिर आईटी आ गया। अच्छा, उसके लिए जो लोगों ने पैसे लगा के वो कर कुरा के बाद में आता है एमबीए चाय वाला, ठीक है ना, वो बाद में ये बन जाता है। तो ये ज्यादती हमारी जर्नलिज्म के साथ नहीं। अच्छा फिर सेम ये बात इधर आ जाते हैं कि जिसने और कुछ नहीं किया, उसने ग्रेजुएशन की, अच्छा ये एक ग्लैमर देखा कुछ चैनल का, बच्चों का अपना भी है कि मैं ये एंकर बनूं, उसको नहीं पता कि साफत क्या चाहिए। अब देखें ना, प्रोफेशनल डिग्रीज की हम जो बात कर रहे हैं, कम से कम वहाँ तो स्क्रूटनी होनी चाहिए पहले, तो फिर जाके जो है ना उसको वहाँ दाखिला ही तब दें जब आप उसका इंटरव्यू कर लें। ये नहीं कि उसके मार्क्स पूरे हैं, वो मेरिट पे आ रहा है, अगर वो उस ज़बरदस्ती क्या पता आ रहा है। और फिर ये भी है, जैसे आपने मखलूत एजुकेशन की बात की थी, मेरा ये ख्याल है, मैं कई जगहों पे पढ़ाता भी हूँ, तो मेरे ख्याल में बच्चियाँ जो है ना, वो उनकी तादाद बच्चों से ज़्यादा है मैथ्स कम्युनिकेशन में। अब होता ये है कि वो फील्ड में वो पैसा और वक्त अपना वो गुजरा की और घरों देखें उनका ज़ाहिर है वो भी है, तो वो तो प्रोफेशनल जो डिग्री है, अगर आप उस एक पूरा टाइम लगता है, आप उसको ट्रेंड करते हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह इंजीनियर्स बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, उसका तो इस्तेमाल होगा, तो फिर आपकी सोसाइटी जो है ना उसमें आपको अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जो है ना बेहतर से बेहतरीन व्यूअर्स, अब्दुल मजीद साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनके साथ बड़ी तवील नशिस्त चल रही है एजुकेशन के हवाले से। बतौर उस्ताद उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जो लम्हा फ़िक्रिया इस हवाले से हैं कि हमारे पेरेंट्स की जो जिम्मेदारियां हैं, वो उस्ताद से पहले उनकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि वो अपने स्टूडेंट्स का, अपने बच्चों का रुझान देखें और उसके मुताबिक उसके मुस्तकबिल का फ़ैसला करें, ना कि अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करें। अगले प्रोग्राम में मजीद साजिद साहब के साथ लाहौर प्रेस क्लब की सियासत के हवाले से, लाहौर प्रेस क्लब के मसाइल के हवाले से और लाहौर के सहाफ़ियों को दरपेश जो मसाइल हैं उस पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह ने लाहौर प्रेस क्लब के जो इस वक्त हालात हैं वो अच्छे हैं, बुरे हैं या बहुत बुरे हैं? हमने देखना है कि वहाँ का इंटरनल एक सिस्टम है वो ठीक है या वो कम ठीक है, और एक है ओवरऑल साफियों की एक ज़ाहिर है पूरी हमारी कम्युनिटी है, वो एक प्रीमिसेस है, प्रीमिसेस से बाहर है हमारी एक दुनिया। जब आपने बतौर सेक्रेटरी जिम्मेदारियाँ संभाली, बेतहाशा मसाइल है, चले उन मसाइल का ही थोड़ा सा खुलासा कर दें। ये जिम्मेदारान है, उसमें यकीनन हमारे मेंबर्स भी होंगे कहीं ना कहीं। जब मैं 2017 में पहली मरतबा सेक्रेटरी बना, मुझे जो आते ही यानी जो अंदाज़ा हुआ कि जी क्लब के फाइनेंसेस जो है ना वो बिल्कुल, और ये चलाना कैसे है। सदर चेंज होते हैं, फिर वो 18 में सदर और सेक्रेटरी की अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उन्होंने क्या परफॉर्म करना है।